हालेलुया। इतना उत्तम है आज तक खुदा का ताराइवान खुदा को हम धन्यवाद देते हैं। हमारा खुदा बहुत ही समर्थवान खुदा है, दयालु खुदा है, करुणामय खुदा है, अनुग्रहकारी खुदा है। इसलिए खुदा को आदर और महिमा दे और उसकी स्तुति करें। सचिन भाई ने अपना दरवाजा खोला खुदा का वचन को सुनने के लिए और हम लोग यहाँ पर सही सलामत हम लोग आए और यहाँ तक खुदा हम लोगों के साथ साथ रहा और हम लोग सही सलामत इस घर में पहुंचे खुदा को वचन को सुनने के लिए। आज इस संध्या बेला में हम लोगों को खुदा ने हम लोगों को सुरक्षित रखा है और जीतों की दुनिया में हम लोगों को जीवन दिया है कि इसलिए हम खुदा को धन्यवाद दें और उसकी आदर और महिमा करें। आइए हम लोग खुदा को आदर और महिमा के लिए हम लोग पहले प्रार्थना में जाएंगे, इसके बाद कीर्तन में, इसके बाद गवाहों में, इसके बाद वचन की में जाएंगे। इससे पहले मैं कोई भी सदस्य से अनुरोध करता हूँ कि प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 प्यारे प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के पवित्र दिन के लिए, पवित्र समय के लिए। धन्यवाद देते हैं खुदावन आपके पवित्र दास के लिए। खुदावन यीशु, आप उन्हें अच्छे अच्छे अपने घर से यहाँ तक लेके आए। खुदावन यीशु, मेरे द्वार को खोला। खुदावन यीशु, खुदावन यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं और आपसे क्षमा मांगते हैं। खुदावन यीशु, 2 महीने बाद मेरे घर का द्वार खुला है। खुदावन यीशु, खुदावन यीशु, मैं विनती प्रार्थनाएं मांगता हूँ। खुदावन यीशु, ये द्वार कहीं बंद होने वाला ना हो। खुदावन यीशु, खुदावन यीशु, आपकी महिमा, आपकी स्तुति, आपकी आराधना के लिए हर समय हर वक्त ये द्वार खुला रहे। खुदावन यीशु, विनती प्रार्थनाएं मांगते हैं। खुदावन यीशु, जो भाई बहन आए हैं खुदावन यीशु, इन सब पर बड़ी कृपा और आशीष दे। खुदावन यीशु, अच्छे अच्छे आप उन्हें यहाँ पर लाने वाले आए खुदावन यीशु, और अच्छे अच्छे उन्हें घर तक लेके जाना। खुदावन यीशु, आपके पवित्र वचन के लिए खुदावन यीशु, जो मन्ना आपने अपनी आत्मा में होकर दास को दिया है खुदावन यीशु, वो बीज यहाँ पर आज बोने पाए खुदावन यीशु, और हम सब अपनी आत्मा में होकर उसको खाने वाले, पचाने वाले और उस पर 100 गुना फल लाने वाले होने पाए खुदावन यीशु। ये विनती प्रार्थना मांगते हैं प्यारे बेटे यीशु के नाम से, सुन और ग्रहण कर, आमीन। आइए हम लोग गीत की ओर जाएंगे। गीत संख्या 253, 252 और पेज नंबर है 159। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, जल्दी जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। आंधी आए तो जाए तो तूफान, आने यीशु महान। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, जल्दी जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। वो तेरे साथ है, उससे भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते हैं। उससे भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते हैं। दुख दूर हो जाए अगर तुम यीशु के साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, डर जाना। यीशु तेरे साथ
धन्यवाद है। ये तो विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। अगर मौत का डर सताए तुझे, कभी पर तूफान निकल। अगर मौत का डर सताए तुझे, कभी पर तूफान निकल। यीशु ने मौत को जीत लिया, उसका तू विश्वास कर। राहों में कांटे हर मोड़, इकरार नहीं चलना। यीशु तेरे साथ है। ये तू विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। अभी समय है गवाही का। कोई किसी के जीवन में अगर गवाही है तो खुदा के प्रति अपना गवाही प्रस्तुत कर सकते हैं। सबको प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। भगवान को धन्यवाद देते हैं कि एक बार फिर से शाम को वचन सुनने मिलेगा और हमारे द्वार को खोला गया। मेरे खुदावन, इसके लिए मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि आपका वचन जो यहाँ बोया जाए मेरे पिता, इसको हम सुनने वाले पाए पिता। और धन्यवाद देते हैं कि सही सलामत हम सब यहाँ तक पहुँचे। हमारे घर, हमारे स्कूल से आने जाने, हर जगह आने जाने में पिता ईश्वर तो हमारे साथ रहता है खुदा। इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। और हमारी पूरी फैमिली को आपने बीते दिनों संभाला मेरे खुदा, इसके लिए मैं पिता को धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अभी वचन की ओर जाएंगे। भाई से अनुरोध करूंगा, भाई वचन की ओर आगे बढ़ाइए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। कितनी उत्तम बात ये वाकई हम सब भाई बहन खुदा के पवित्र वचन में इकट्ठे हुए हैं और उस पवित्र वचन को जो पिता ने हम सब भाई बहनों के लिए रखा है, उसको हमको पिता ने सुनने वाला और उस पे चलने वाला बनाया है। आज भाई सचिन, बहन माला की यहाँ आज मीटिंग है और हम सब धन्यवाद देते हैं कि चाहे समय जैसा भी हो, चाहे हम दुख में हो या सुख में हो, हमेशा खुदा को भाते रहेंगे। हम एक कोरस गाएंगे। तू ही प्रेम है मेरे प्रभु, मुझे प्रेम से भर दे प्रभु। तेरा प्रेम मैं जग में फैलाऊं, ऐसा सदा। तू ही प्रेम है मेरे प्रभु, मुझे प्रेम से भर दे प्रभु। तेरा प्रेम मैं जग में फैलाऊं, ऐसा अनुग्रह पाऊं सदा। तेरी शांति है मेरे प्रभु, मुझे शांति से भर दे प्रभु। तेरी शांति मैं जग में फैलाऊं, अनुग्रह पाऊं सदा। तेरी करुणा है मेरे प्रभु, मुझे करुणा
से भर दे प्रभु, तेरी करुणा ऐसा अनुग्रह पाऊं, ऐसा अनुग्रह पाऊं सदा, ऐसा अनुग्रह पाऊं सदा। Praise the Lord. Hallelujah. इतनी उत्तम बात कि एक बार फिर से पिता ने हम सब भाई बहनों को अपने वचन में इकट्ठा किया है, और जैसा पिता ने कहा, धन्य है वो दास, धन्य है वो खुदा का अभिषेक, धन्य है वह जैसा पिता ने कहा वैसा करने में जो चौकसी करता है। ये समय है, और इस समय में हम सब अपने अपने जीवनों में बहुत सी जगहों पर, बहुत से स्थानों पर पाए जाते हैं, लेकिन एक स्थान है जिसे पिता ने हम सब भाई बहनों के लिए रखा है, और वो स्थान है पिता का पवित्र वचन। हम सब अपने जीवनों में बहुत से जगहों पर, बहुत से स्थानों में जाते हैं, और जीवन भर हम सब अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, और हमें कभी भी इस बात की सुधि नहीं थी कि हमें इकट्ठा होना, किसी भी बात की चिंता ना कर, मुझे तेरा ध्यान है। वे लोग, वे जन जो तुझे मेरे समीप आने से रोकते हैं, जो तुझे मेरे वचन के निकट आने से रोकते हैं, मैं उन सबको तुझसे दूर करूंगा और तुझे अपने वचन के समीप लाऊंगा, क्योंकि देख, मैंने तुझे चुना है और मैंने बहुत यत्न से तुझे बनाया और तैयार किया है। इसलिए तू किसी भी बात की चिंता ना करना, जीवन भर मैं तेरे साथ रहूंगा और मैं तेरी रक्षा करूंगा। जहां जहां तू जाएगा वहां वहां मैं तेरे साथ साथ चलूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम सब वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे। यशायाह 45:19, यशायाह 45:19 में लिखा है, मैं किसी गुप्त स्थान में, न अंधकार देश के किसी स्थान में बातें की, मैंने याकूब के वंश से नहीं कहा, मुझे यह देखो, मैं यहोवा सत्य कहता हूँ, मैं उचित बातें ही बताता आया हूँ। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने वाला मन और बुद्धि और समझ दे। आमीन। हम सब अपने स्थान में बैठ जाएं। मैंने तुमसे यूं ही नहीं कहा, तुम्हें क्या मिलता है? रोज 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 जब देखो तब कहाँ जा रहे, कहाँ जा रहे? महासभा में है? अरे ऑफिस से छूट रहे हो, इधर जाओ, घर जाओ, थोड़ा आराम करो। मैंने व्यर्थ, देखिए बहुत समझिए वचन, मैंने व्यर्थ ही तुमसे नहीं कहा कि मुझे ढूंढो। लोग कहते हैं ना, पता नहीं इतनी प्रार्थना क्यों करते, क्या मिलता है? अरे पता नहीं इतनी बाइबल क्यों पढ़ते हैं, पता नहीं क्या मिलता है। अरे जब देखो तब जब देखो तब खुदा 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 खुदा, पता नहीं क्या मिलता है प्रभु। और जब मनुष्य ऐसी बातें कहता है, प्रेज़ द लॉर्ड, तो हम सबको संदेह होता है, जो वचन में चलते हैं या जो प्रभु में अपने जीवन को देना चाहते हैं, या जो परिश्रम करना चाहते हैं, या जो ढूंढना चाहते हैं खुदा को, उनको संदेह होने लगता है, सच में यार ये तो सही कह रहे हैं,
क्या करेंगे इतनी प्रार्थना में जाके? क्यों? है? आप 3 संडे चर्च नहीं जाएंगे क्यों? अरे अभी पिछले संडे तो गए थे। अच्छा, खुदा क्या कह रहा है? खुदा कह रहा है मैंने तुमसे व्यर्थ में नहीं कहा कि मुझे ढूंढो। यानी कि तुम जो मेरे वचन में बैठते हो, मेरे वचन में चलते हो, महासभा में आते हो, भवन में आते हो, तुम्हारा ये करना व्यर्थ नहीं है। पहले वचन को समझें। पढ़िए क्या कह रहा है 19वीं आयत। मैंने न किसी गुप्त स्थान में न अंधकार देश के किसी स्थान में बातें की। हाँ, यानी कि मैंने कहीं पर भी गुप्त स्थान में नहीं, मैंने खुलकर तुमसे कह दिया। मैंने अपने मन से पूरे खुलकर तुमसे पहले से ही कह दिया। वो अपने शिष्यों से कहता है कि क्या मैंने तुमसे पहले, क्या लिखा कलाम में? मैंने ना किसी गुप्त स्थान में है, मैंने ना किसी गुप्त स्थान में ना अंधकार देश के किसी स्थान में बातें की। तो यानी कि सबने सुना भाई, अंधकार में और गुप्त स्थान में बात नहीं करी, तो पिता ने खुलकर सबसे कहा और सबने सुना। सबने सुना, तो सब पिता के वचन में एक मन से क्यों नहीं आ रहे? सब पिता के वचन को सुनने के लिए परिश्रम क्यों नहीं कर रहे? सब वचन में बैठ क्यों नहीं रहे? हर एक जना भवन के प्रति ईमानदार क्यों नहीं है? हर एक जना महासभा में क्यों नहीं आ पा रहा? हर जना अपने घर के द्वारों को खोल क्यों नहीं पा रहा? जब पिता ने गुप्त स्थान और अंधकार में बातें नहीं करी, और पिता ने जब खुलकर बातें करी हैं और पूरे संसार में खुलकर बातें करी हैं, तो आप मुझे बताइए फिर लोग खुदा के वचन का इनकार क्यों कर रहे हैं? पढ़िए जरा क्या कह रहा है। मैंने ना किसी गुप्त स्थान में ना अंधकार देश के किसी स्थान में बातें की। मैंने याकूब के वंश से नहीं कहा मुझे व्यर्थ में ढूंढो। मैंने ऐसे ही नहीं कहा कि मुझे ढूंढो। मेरे ढूंढने के विषय में तुम्हें एक बड़ा प्रतिफल मिलेगा। आमीन। हमको देखो, ना हम बाइबल पढ़ते हैं, ना वचन में बैठते हैं, और ना ही वचन में जाते हैं, ना ही भवन जाते हैं, और जब से ये कर रहे हैं देखो कितनी शांति, कितनी शांति देखो। और तुम बाइबल भी पढ़ो, भवन भी जाओ, महासभा में भी चलो, वचन को रोज सुनो, उसके बाद भी तुम्हारे जीवन में देखो कितना कलेश है, विपत्ति। इसलिए तो हम वचन में ज्यादा नहीं बैठते। हाँ, इधर, हाँ, देखिए, जाके देखिए, जो धूर्त है, जो दुष्ट है, वो बहुत ज्यादा पनप रहा है। जो दुष्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, और जो बेचारा पिता का भय मान रहा है, वचन को प्रतिदिन सुन रहा है, मीटिंग में चल रहा है, खुदा के भवन में जा रहा है, खुदा के को ढूंढ रहा है, खुदा का प्रति ईमानदार बना है, उस पे एक विपत्ति हटती है दूसरी आ जाती है। जैसे विपत्तियों का एक के बाद एक लाइन लगी हुई है, एक हट गई, हमने कहा चलो अब चैन मिलेगा, जैसे ही कहा चैन मिलेगा वैसे दूसरी आ गई। ये सब एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक लगा है। ऐसा क्यों है? हेलो, जिस दिन आप खुदावन यीशु मसीह को जान जाएंगे और जिस दिन आप उसको ग्रहण कर लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा ये क्यों है। और जब तक आप उसको ग्रहण नहीं करेंगे और यीशु मसीह को नहीं जानेंगे, आप जिंदगी में इस बात का अंतर समझ नहीं पाएंगे।
और हमेशा दुष्ट तुम्हें केवल एक चीज दिखाएगा, देखो वो दुष्टता करता है, देखो वो बुराई करता है, देखो वो चुगली करता है, देखो वो तुम्हारे विरोध में बातें करता है, वो बढ़ रहा है, तुम घट रहे हो। दुष्ट हमेशा चुने हुए लोगों को भी ऐसे ही भरमाता है, उसके भरमाने का तरीका ही है। लेकिन खुदा ने कभी भी दुष्ट के पीछे अपने वचन को जाने नहीं दिया। खुदा ने कहा तुम्हारा मन तुम्हें जैसा लगता है वैसा करो। देखो एक आयत पढ़ो, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 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 प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। हम निकालें यशायाह 50। दो। इसका क्या कारण था? कारण है कि जब मैं आया तब कोई न मिला। इसका क्या कारण है? इस बात का क्या कारण? कोई नहीं मिला। सबने कहा प्रार्थना करने से, बाइबल पढ़ने से, भवन जाने से, महासभा करने से कोई लाभ नहीं। हम तो भैया अपने उन्हीं निकम्मे कामों में चलेंगे। क्या? हम तो निकम्मे कामों में चलेंगे। हाँ, उनसे कोई लाभ नहीं। क्या? उनसे कोई लाभ नहीं। कलाम में लिखा है यिर्मयाह 44 44 की 16 वचन को समझे। 44 की 16 44:16 जो वचन तूने हमको यहोवा के नाम से सुनाया तो है, बहुत सुनाता है। कभी तुमने सुना वचन? उसका वचन सुना तुमने? खड़ी हो जरा।
कभी तुमने सुना उसका वचन? क्या बोलते हैं इधर? कहते उसका वचन। यहोवा का नहीं, क्या बोलते हैं? अच्छा, ये खुदा का वचन बोलते हैं कि उसका वचन बोलते हैं? पक्का है? बैठिए। अब बताओ ये ब्रदर रोहित का वचन कैसे हो गया? ये वचन तो खुदा का है। उसके वचन सुनने तो बहुत जाते हो। उसके वचन, उसका वचन, उसकी मीटिंग में चले जाते हो। देखिए एक बात समझिए, पौलुस ने कहा तुम मुझे मार सकते हो लेकिन इस वचन को कभी मार नहीं सकते। ये वचन हम सब का है। आमीन। हाँ, पिता ने ये वचन मुझे दिया लेकिन ये वचन मेरा नहीं होगा, मैं इसमें सहभागी हो रहा हूं। आमीन। ये वचन खुदा है। आमीन। आमीन। अब अगर उसका वचन है तो वो तो मनुष्य का वचन हो गया, ये वचन तो खुदा का है। आमीन। भाई मैं थोड़ी ना कह रहा हूं। क्या कारण है बताइए, क्या कारण है? क्या हो गया कि जब उसने बुलाया, जब वो आया तो कोई ना मिला? क्या लिखा है? इस समय 3 आयतें चल रही हैं। हाँ, पकड़ के चलिएगा। क्या कारण है? इसका क्या कारण है? कि जब मैं आया तब तब कोई ना मिला। ये कोई नहीं। कहा गए? कोई अपना कहीं गया है, कोई कहीं गया है, कोई कहीं गया है। क्या तुम्हें नहीं मालूम था कि आज यहोवा का वचन होगा? अरे वो तो हमेशा होता रहता है, उन्हें दोस्त को वहां जाके क्या करेंगे? हैं? अब थक गए इतना कि ऊपर से नीचे उतरने का मन नहीं कर रहा है। आप बताइए कि यीशु मसीह कह रहा, खुदा का वचन कह रहा, मैंने तुमसे व्यर्थ नहीं कहा कि मुझे ढूंढो। सच बात है। यानी मुझे ढूंढना तुम्हारे लिए लाभ का कारण है। आमीन। आमीन। लेकिन कोई ढूंढ ही नहीं रहा, कोई नहीं ढूंढ रहा। कब आएंगे? जब जीवन में तहस नहस, विपत्ति, कलेश भर जाएगा, घर में कोई चलता हुआ नजर आएगा। क्या? जब कोई छूता हुआ नजर आएगा तो फिर कुछ भी नजर नहीं आएगा उनको, फिर केवल एक चीज नजर आएगी कि कौन सच में प्रचार करता है। वो उससे कहो, बुला लो। उससे कहो प्रार्थना करें। और जब प्रार्थना हुई तो सब निकल गया कि नहीं? अब वो, अच्छा ये बताइए कि ऐसा करके मनुष्य खुदा से क्या कहना चाह रहा है? ऐसा करके आप खुदा से कैसा व्यवहार कर रहे हैं? क्या खुदा आता है? हाँ। तो हम लोग सब खुदा के प्रति ईमानदार क्यों नहीं बन पा रहे? मेरे प्यारे भाई बहनों, हम लोग जो मीटिंग कराते हैं अपने घरों में, हम लोग जो भवन में जाते हैं, हम लोग जो महासभा को प्रतिदिन सुनते हैं, हम लोग को ये बातें खुदा खोल खोल कर क्यों समझा रहा है? क्यों समझा रहा है खोल खोल? हम लोग के मन में भी आता है कभी कभी कि यार कोई तो मीटिंग करता नहीं है, कोई तो वचन सुनता नहीं है, कोई तो जाते हैं वचन को जानना नहीं आता, हमें पता नहीं क्यों जा रहे हैं। मनुष्य आता है मन में, आता कि नहीं आता? तो उसके प्रति हमें जानने की इच्छा तो होनी चाहिए और हमें मालूम तो होना चाहिए कि हम क्यों वचन में जा रहे हैं, क्यों हम भवन में जा रहे हैं, क्यों हम खुदा के वचन में जा रहे हैं। ये क्या है? हलाइए।
आखिर क्यों? Praise the Lord। Praise the Lord। अब कलाम में लिखा, वचन में लिखा, Praise the Lord। Praise the Lord। यशायाह उसका 45वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत में, मैंने न किसी गुप्त स्थान में, न अंधकार देश के किसी स्थान में बातें की। मैंने याकूब के वंश से नहीं कहा, मुझे यज्ञ में ढूंढो। मैं यहोवा सत्य ही कहता हूँ, मैं उचित बातें ही बताता आया हूँ। अब जब उचित बातें हैं, सत्य है, और खुदा कह रहा मैंने तुमसे व्यर्थ नहीं कहा कि मुझे ढूंढो, यानी तुम्हारा वचन में चलना, तुम्हारा मीटिंग में बैठना, तुम्हारा भवन में जाना, तुम्हारा वचन को सुनना व्यर्थ नहीं होगा। लोगों की दृष्टि में हम लोग से ज्यादा बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। लोग हंसते हैं, तो पागल हो चुके बेवकूफ हैं क्या? लेकिन हकीकत बात, पिता ने हमें एक अलग तरीके से, एक योजना के अनुसार रखा है। जब नूह कश्ती बना रहा तो सब उसको कह रहे पागल हो गया, पता नहीं कौन सा काम कर रहा है, ये क्या बना रहा है। लेकिन नूह के लिए पिता ने एक योजना रखी थी उसको बचाने की। क्या? उसको बचाने की। पानी कभी बरसता नहीं है, ना बता। पानी कभी बरसता नहीं है। लोग कहते हैं हम पर विपत्ति आती नहीं, हम लोग तो बहुत खुश हैं। पिज्जा खा लो तो पिज्जा खा लो, बर्गर खा लो तो बर्गर खा लो, और क्या, हर शाम टहलने निकल रहे हैं हम लोग तो एकदम सबसे सही है। इन लोग पता नहीं क्या बावले हो गए, क्यों इतनी प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन नो, सब शादी ब्याह कर रहे हैं, सब दावतों में जा रहे हैं। जैसे अभी आप देखते हैं रोड पे ढेर सारी खाने पीने की दुकानें खुली हैं, तो किस लिए खुली हैं? उन्हीं के लिए खुली हैं। जाओ जाके रोड पे खाना खाओ। तो वो सब रोड पे जा जाके खाना खा रहे हैं, सब चकाचौंध में हैं। लेकिन नूह क्या कर रहा है? बच्चों से लकड़ी मंगवा रहा है, कश्ती बना रहा है। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग इस समय में पिता के वचन में सुन सुनकर अपने आप को इस संसार से अलग कर रहे हैं। हम लोगों को कोई मतलब नहीं रहता, कोई आए या ना आए, हम लोग अपने में मगन रहते हैं। दुनिया ही अलग है। लेकिन ये योजना है अपने लोगों को अलग करने की। अगर नूह कश्ती ना बना रहा होता तो नूह भी उस समय के लोगों के साथ भागीदारी होता और नाश होता। लेकिन नूह के लिए कश्ती को बनाना एक योजना थी, हमारे आपके लिए प्रतिदिन इकट्ठा होना एक योजना है। आमीन। हम लोग भी अपनी अपनी लकड़ी को लेके आते हैं और पिता के सम्मुख रखते हैं, और पिता इस लकड़ी में सामत डालता है। आमीन। क्या कह रहा है कलाम? क्या कह रहा है वचन? कि मेरी बातें मैंने न किसी गुप्त स्थान में, न अंधकार देश के किसी स्थान में बातें की। मैंने याकूब के वंश से नहीं कहा, मुझे व्यर्थ में ढूंढो। मैं यहोवा सत्य ही कहता हूँ, मैं उचित बातें ही बताता आया हूँ। उचित बातें बता रहा है, सत्य कह रहा है, और मैंने तुमसे व्यर्थ नहीं कहा कि मुझे ढूंढो। और हम लोग कर क्या रहे हैं? यही काम ढूंढ रहे हैं, हम बातों को सुन रहे हैं। और हमारे जीवन में कभी भी निराशा होती है, विपत्ति आती है, यही बातें हमारे लिए एक ढाढ़स का रूप लेती हैं, हमें स्थिर करती हैं, हमें फिर से उठा के चलाती हैं। आमीन आमीन। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, मैंने तुमसे व्यर्थ नहीं कहा कि मुझे ढूंढो। 20वीं आयत में लिखा है, जाति जाति में से बचे हुए लोगों, बचे हुए। हम क्या बचे हुए हैं क्या? किससे बचे?
संसार के अधर्म के कामों से। अभी अगर हम लोग वचन ना सुन रहे होते, हम लोग प्रतिदिन की मीटिंग ना देख रहे होते, या शाम हमारी वचन में ना जाती, तो शाम हमारी कहाँ में जाती? भोग। पति अलग भोग विलास में, पत्नी अलग भोग विलास में, बच्चे अलग भोग विलास में। और जब सब आए तो उसने थाली मारी और उसने कटोरा मारा। क्या? थाली मारी, कटोरा मारा। भाई, जब वचन को नहीं सुनते थे, जब मीटिंग को नहीं जानते थे, जब वचन को नहीं जानते थे, भवन नहीं जानते थे, जब प्रतिदिन की मीटिंग नहीं थी, तो थाली कटोरा चलता था कि नहीं? थाली कटोरे के साथ साथ ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जब वो हमको गाली दे, हम उसको गाली दे। आज कितने दिनों से गाली और एक दूसरे को दोष लगाना, एक दूसरे के प्रति झगड़ा करना बंद हो गया। देखिए, हमेशा याद रखिए, क्यों आखिर मनुष्य के जीवन में पिता ये योजना देता है। जितना कलेश, जितनी विपत्ति, जितने अधर्म के काम करोगे, उतना ज्यादा तुम्हारे लिए नरक का द्वार खुलेगा, और जितना ज्यादा इससे दूर होगे, उतनी जल्दी तुम्हारे लिए स्वर्ग का राज्य खुलेगा। हमेशा याद रखिए, कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, यशाया उसका 45 का 20, हे जाति जाति में से बचे हुए लोगों, ये जाति जाति में से बचे हुए लोगों, इकट्ठे होकर आओ। अरे कह रहे इकट्ठा हो। अब इकट्ठा होना आता ही नहीं कभी, कैसे इकट्ठे हो जाएंगे? अगर आप आप बताइए, अगर आपसे एकदम से कहा जाए इकट्ठे हो, कहाँ जाके इकट्ठे हो लोग? भाई, अब ईसाई घूम रहा है कसाई बन के, अब ईसाई से कहें इकट्ठे हो तो कहाँ इकट्ठा होगा? लेकिन अगर आपसे कहेंगे इकट्ठे हो, तो हम लोग सबको मालूम हो जाएगा भवन में इकट्ठे हो गए। सच बात है। हम लोग इकट्ठे होते हैं, इसे हम लोग को इकट्ठे होने में कितनी देर लगेगी? सेकंड में हो जाएगा। और वो लोग क्या कहेंगे, कहाँ इकट्ठे हो, कैसे इकट्ठे हो? कहेंगे वो कुछ आते हैं, समोसा लाओ तब इकट्ठे होंगे, समोसा कोल्ड ड्रिंक चला दो तो इकट्ठे हो जाएंगे। क्या? समोसा कोल्ड ड्रिंक चला दो। यहीं तक सीमित। क्या? ये तस्वीर खाने पीने में इकट्ठा होना आता ही नहीं। लेकिन वचन कह रहा है, कलाम कह रहा है 20वीं आयत में, ये जाति जाति में से बचे हुए लोगों, ये जाति जाति में से बचे हुए लोगों, इकट्ठे होकर आओ। अब अगर आप इकट्ठा होना जानते हैं, अगर आप संगति जानते हैं, अगर आप वचन जानते हैं, अगर आप प्रभु की महासभा जानते हैं, अगर आप भवन जानते हैं, तो आप इकट्ठा होते हैं। और कह रहा है इकट्ठे होकर आओ, एक संग मिलकर निकट आओ। एक संग मिलकर। कभी मिले हैं? कभी मिले हैं? अब वचन कह रहा तुम्हारा मुझको ढूंढना व्यर्थ नहीं है। आमीन। कह रहा इकट्ठे हो जाओ और एक संग मिलकर निकट आओ। अब बताइए कौन आ रहा है, कौन इकट्ठा हो रहा है? भाई, वचन यूं ही नहीं कह रहा। सच बात है। क्या कह रहा है वचन? एक मिनट एक आयत पढ़े। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हमने कौन सी पढ़ाई थी? 50 यशायाह 50 हाँ, यशायाह 50:2 में क्या था? इसका क्या कारण है? इसका क्या कारण है? कि जब मैं आया तब कोई ना मिला। अरे क्यों इकट्ठे नहीं थे? जब वो मिलकर पास नहीं आए थे क्या? वो मिलकर संग नहीं आए थे? क्यों? कहाँ चले गए थे? गए तो निकले तो थे वैसे ही कि हम यीशु मसीह के नाम से जा रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से। कहाँ पहुंच गए? कोई मोमोज की दुकान पे पहुंच गया, किसी ने कहा हमें भिंडी खरीदने जाना है, तो किसी ने कहा हमें कपड़े धोने,
किसी ने कहा हम बहुत थक गए, तो किसी ने कहा मुझे अपने बैलों को चराने जाना है, तो किसी ने कहा मैं अभी अभी शादी करी है, अभी मैं बाहर नहीं जाऊंगा। यही सब तो लिखा है। किसी ने कहा नहीं चाउमीन लाल हो गई है, अब चाउमीन बन के बस निकलने वाली, पहले खा लूं। समझिए, आप बताइए क्या कारण है कि लोग वचन में इकट्ठे नहीं हुए? वो आया और कोई ना मिला। क्या कहाँ गए? और ये जरा क्या लिखा है? इसका क्या कारण है? पूछ रहा है कारण बताओ। जब मैं आया तो तू कोई ना मिला, कहाँ थे सब? इकट्ठा होना आता ही नहीं है, एक संग चलना आता ही नहीं है। ये जब इकट्ठे होते हैं तब दुष्ट परा करते हैं। आप बताइए क्या कारण है? खुदा पूछ तो रहा है, क्यों? रेबेका जी बताइए क्या लिखा है, पूछ पढ़िए। इसका क्या कारण है? कारण बताओ। जब मैं आया तब कोई ना मिला। अरे खुदा अगर आपके घर में कोई बड़ा आदमी आए तो आप वहां घर पे रहेंगे कि भाग जाएंगे? अब आपको ऐसे मालूम था सचिन भाई की आज मीटिंग है, तो हम लोग आए, हमने रोका गाड़ी, तो आप घर पे थे कि नहीं थे? आप भाग तो नहीं गए? तो जब खुदा आएगा तो कितनों को रहना चाहिए? बहुत लोगों को, करोड़ों लोगों को। लेकिन जब खुदा आया तो कोई ना मिला। कहाँ चले गए सब? बताइए। इकट्ठा होना आता ही नहीं है, एक संग चलना आता ही नहीं है, भवन में दबे पांव और भय के साथ प्रवेश करना आता ही नहीं है, मीटिंग को सुनना आता ही नहीं, इकट्ठा उनके जीवन में कुछ है ही नहीं। वो इकट्ठा होते भोग विलास के लिए। अब बताइए, खुदा आया और मिला, जब मैं आया तब कोई ना मिला। ऐसा क्यों? इधर पढ़िए जरा। इसका क्या कारण है? जब मैं आया हाँ कोई ना मिला, जब मैंने पुकारा तब कोई ना बोला। अरे कोई था ही नहीं। कहा जा रहे हो? तुम भी जाओ भैया। कैसे स्वर्ग के राज्य में जाएंगे? उसने कहा मुझको ढूंढना तुम्हारा व्यर्थ नहीं है। वचन समझ लीजिए आज। और जो बोला जा रहा है, जो लिखा जा रहा है, वो सच है। आज खुदा आ रहा है लेकिन कोई नहीं मिल रहा। आज खुदा बोल रहा है लेकिन कोई नहीं पुकार रहा। क्यों? क्योंकि सब भोग विलास में लगे हैं। एक दिन ये अपनी छाती पीटेंगे और चिल्ला के कहेंगे हमें बचाओ खुदा। तो खुदा कहेगा जब मैं था और जब मैं तुम्हारे पास आया तो तुमने मेरी ना सुनी। देखो क्या कह रहे हैं वो, यिर्मयाह 44:16 में कह रहे हैं, जो वचन तूने हमको यहोवा के नाम से सुनाया। पता नहीं क्या सुनाता रहता है, नहीं सुनाता क्या रहता है? कभी ऐसा वचन तुमने सुना? ऐसे वचन सुनाया जाता है? हम तो एक बार भी ना बैठे उसके वचन में, उसके वचन में। इधर किसके वचन में जा रहे हैं? उसके वचन में। मजा देखो कैसे आपको। हम एक बार ना बैठे उसके वचन में, हम कभी ना बैठे। तुम ही जाओ बैठो इधर। क्या लिखा? यिर्मयाह 44:16।
जो वचन तूने हमको यहोवा के नाम से सुनाया है, जो वचन तूने हमको यहोवा के नाम से सुनाया है, उसको हम नहीं सुनने हम नहीं सुनने के। तुम पता नहीं क्या क्या सुनाते रहते हो। तुम्हारे बच्चे में प्रेम है ही नहीं। जब देखो तब मारना काटना लाठी डंडा बोलते रहते हो। पहले तुम्हें यही नहीं मालूम कि वचन से पहले एक मोमबत्ती जला के रखते हैं। हाँ, इधर कुछ मालूम है। वचन से पहले एक मोमबत्ती जला के रखते हैं। हाँ, देखो जो सालों में प्रार्थना कराते हैं अपने घरों में, और उनको मालूम होता है कि आज हमारे घर में प्रार्थना है 2 साल बाद, क्या 2 साल बाद, हाँ, तो वो कैंडल जलाएंगे, अगरबत्ती जला के रखेंगे, और वो अलतार जिसको कभी नहीं देखते उस दिन साफ सुथरी करके रखें। सच बात है। तुम्हें मालूम है वचन से पहले तुम क्या कर रही हो? तुम्हें ये बात मालूम है वचन से पहले कैंडल जला के रखते हैं, एक अगरबत्ती 4 अगरबत्ती हो जाते हैं आलू में ठोस के रखते हैं। हाँ, तब वचन आता है। लोग पता नहीं कैसे वचन, हम नहीं सुनेंगे तुम्हारे वचन, पता नहीं कहां से अपनी बाइबल लेके चलते हो। हमने सुना बहुत चिल्लाता है वचन प्रचार करते समय, है? हमने सुना है कि वचन प्रचार करते समय बहुत चिल्लाता है, बहुत तेज तेज बोलता है? आपने देखा हो क्या रहा है? जो वचन लिखी हुई पुस्तक से पढ़ के सुनाया गया, जिस वचन को भविष्यवक्ता ने खुदा की ओर से उन्हें बताया, उन्होंने साफ इनकार कर दिया। तभी तो खुदा कह रहा इसका क्या कारण है, जब मैं आया तो कोई ना मिला, और जब मैंने पुकारा तो कोई ना बोला। ओ माय गॉड, क्या नहीं चाहिए था कि तुम इकट्ठे होते? क्या नहीं चाहिए था तुम संगति में एक होते? कहाँ थे तुम? कलाम में लिखा, वचन में लिखा 44:16, जो वचन तूने हमको यहोवा के नाम से सुनाया है, यहोवा के नाम से सुनाया है, उसको हम नहीं सुनने की, उसको हम नहीं सुनने की। अब देखो आया अगरबत्ती का जलवा, क्या अगरबत्ती का जलवा, खाओगे हलवा? हाँ, बोलो हलवा। हलवा, हलवा, बोलो हलवा। हाँ, हलवा। पढ़िए 17वीं आयत। जो जो मन्नते हम मान चुके हैं, हम मन्नतें मानते बहुत है, जो जो मन्नतें हम मानते बहुत हैं, हाँ, जो जो मन्नतें हम मान चुके हैं, उन्हें हम निश्चय पूरी करेंगी। उन्हें हम निश्चय पूरी करेंगी। हम स्वर्ग की रानी के लिए धूप जलाएंगे। तुमने धूप नहीं जलाया? कैसी कोई मीटिंग होती है? पहले गेंदे की माला जिसे बकरी चलती, क्या गेंदे की माला, वो लाओ, बस ये नहीं है, और जाते हैं अगरबत्ती लाओ, मोमबत्ती लाओ, और तब जाके बाइबल खोलो। स्वर्ग की रानी के लिए धूप जलाएंगे। धूप जलाया नहीं तुमने? देखा, हम कहते हैं ये धूप जलाने वाली आत्मा, भटकती आत्मा, क्या ये सारी आत्माएं हैं, क्या सारी आत्माएं हैं। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, पढ़िए। जो जो मन्नतें हम मान चुके हैं, जो जो मन्नतें हम मान चुके हैं,
उन्हें हम निश्चय पूरी करेंगे। हम तो भैया मन्नतें मान चुके हैं, हम तो उन्हें निश्चय पूरी करेंगे। पल्लू ओढ़ के और घूम घूम के तागा बांध के और मोमबत्ती अगरबत्ती जला के हम तो अपने देवता को मनाएंगे। तालियां नहीं बजाओ, बोलो बोला। जो मन्नतें हम मान चुके हैं, जो मन्नतें हम मान चुके हैं उन्हें हम निश्चय पूरी करेंगे। उन्हें हम निश्चय पूरी करेंगी। हम स्वर्ग की रानी के लिए धूप जलाएंगे हम स्वर्ग की रानी के लिए धूप जलाएंगे और तपावन देंगे। हैं? तपवावन देंगे। जैसे कि हमारे पुरखा लोग और हम भी अपने राजाओं और अन्य हाकिमों समेत यहूदा के नगरों में और यरूशलेम की सड़कों में करते थे। ऐसे थोड़ी ना प्रचार होता है, ऐसे थोड़ी ना मीटिंग होती है। मीटिंग होती है भैया, उसे आते हैं बढ़िया से अल्तार साफ हो, मोमबत्ती अगरबत्ती जलाओ, और एक सिंहासन जैसा भी लगा था बकरा हलाल करने के लिए। हमने कहा भैया ये चीज हटा दो। ये देखने में कुछ नहीं था, लेकिन मुझे पिता ने पहले बता दिया ये इसमें बकरा हलाल होगा, इसलिए अब देखिए वो चेयर एकदम सही हो गई, एकदम से अब कोई प्रॉब्लम नहीं। हमेशा याद रखिए कि जहां वचन होता है वहां एक धूर्त भी आता है। और हमेशा एक चीज याद रखना, शैतान वहां बैठना चाहता है जहां पर खुदा है। ये सच है। और जो दास है, जो खुदा का सच्चा दास है, आमीन। भला चाहे एक लकड़ी हो, स्टूल हो, वो भी उस समय उसका काम करेगी। इन सारी चीजों से अपने आप को अलग करो। पिता ने हमें ये बातें सिखाई हैं। आमीन। और हम लोग जो रोज चलते हैं ना, मैं आपको सच बताऊं, हमें नहीं मालूम वचन को कैसे प्रचार करना है, हमें नहीं मालूम कि कब क्या बोलना है, हमें नहीं मालूम, लेकिन पिता जहां पर भी हम गलत हो रहे होते हैं हमें दिखाता है। और ये केवल एक ही के कारण आया है जो पिता हमें अपने वचन प्रतिदिन चला रहा है। ये सारी बातें कोई नोटिस नहीं करता है, सब बल्कि कहेंगे अगर आपने कुर्सी नहीं लगाई तो कहेंगे हमारे लिए कुर्सी लगाओ, एक मेज लगाओ, पानी लाओ, गुलदस्ता रखो। ये जो धूप जलाने वाली आत्मा है, तन डोले मेरा मन डोले, बहुत खतरनाक आत्मा। क्या? बहुत खतरनाक। इस आत्मा के फल है। फल, और इसका फल कुचलना है। फल केवल एक ही चीज से कुचला जा सकता है, केवल एक चीज से। पिता के उन हथियारों को बांध लो जो अंधकार की शक्तियों का सामना कर सके। ये वचन, मम्मी मम्मी भूख लगी, चाउमीन चाहिए मुझे अभी नहीं है। ये वचन दो धारी तलवार है। सच बात है। मुझे नींद आ रही है असेंबली में, एक बच्चे से मैंने कहा था एकदम टाइट तरीके से खड़े हो जाओ, मेरे एकदम सट जाओ, क्योंकि जब मैं सो रहा हूँ तो मैं गिरूंगा तो मैं तुम्हारे ऊपर ही होऊंगा। टाइट हो गया, वो समझ गया, सुबह मिला तो 7-8 मिनट सो लिया। सो कहा रहे
असेंबली, जिसके बगल में टीचर सामने, बच्चे बगल में, सब टीचर टहल, उनको मालूम ही नहीं कि ऐसे स्थान में सो भी सकता है। Praise the Lord. हम लोग थोड़ा अलग टाइप के हैं। क्या? अलग टाइप अलग टाइप की। हाँ, अंगों युद्ध के बीच में हम लोग ऐसे ही रहते हैं जैसे चोर का झटका दिए चला, मिनटो फ्रेश, दिमाग की बत्ती जलाओ। देखा, कोई सोच ही नहीं सकता, कोई वहां जा ही नहीं सकता, तो ये हम कर रहे हैं। हमसे याद रखना, तुम्हें पिता ने अलग किया है। बच्चे भी डर जाते कि कर क्या रहे हैं सर, वो सब समझते, केवल वही समझ रहा है, बाकी कोई समझ ही नहीं रहा। Praise the Lord. Praise the Lord. हमेशा याद रखो, जिस दिन आप अपने जीवन से अधर्म के कामों को पिता के वचन के द्वारा दूर करना शुरू करेंगे, आप जब वो आएगा और पुकारेगा तो आप बोलेंगे। Yes. और यही है बेटे, Amen. अगर हम मानते हैं कि हमारे घर में मीटिंग है और हमारे घर में खुदा आया, तो जरूर से जरूर वो पुकारेगा। और क्या ये धन्य है वो मनुष्य जो उसके पुकारने पर कहे, तेरा दास उपस्थित है, गुरुवर प्रभुवर कहे, मैं सुन रहा हूं। आमीन। क्या ये धन्य है वो मनुष्य, क्या ये धन्य है वो दास, क्या ये धन्य है वो विश्वास योग्य दास, जो अपने स्वामी के आने पर वैसा ही करता पाया जाए जैसा स्वामी ने कहा। इस पृथ्वी पर अपने आप को सबसे नीचा समझना, Yes. सबसे नीचा। तुम्हारी बातें लोग समझ ही नहीं पाएंगे। क्या? हमारी बातें समझ- हमसे कहे थे बड़ा दिन मुबारक, वो बिचाई देगी कहीं नहीं क्या सब पचक्का हो जाता कि क्या तुम पृथ्वी पे नहीं हो, तुम पृथ्वी से उठकर चले गए। वे सब तुमको देख देख के चकित होंगे, कभी कैसे रहते हैं, क्या कैसे रहते हैं? कैसे रहते हैं, सब सर के बाल नीचे, क्या सब सर के बाल नीचे। तुम चौड़े से, तुमको जहां रखेगा खुदा वहां आशीष का कारण है। हाँ, मैं कॉरिडोर में टहल रहा था, बच्चे गा रहे थे, मैं टहलते टहलते एक मैम आ गई मेरे पास। सर, मैंने कहा मुझे बहुत अच्छी सिंगिंग लगती है, बहुत अच्छी। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा प्रभु का अनुग्रह है, सब प्रभु की आशीष है। फिर मैंने उन्हें बहुत सी बातें बताई। फिर मैंने कहा आपको मालूम मेरा कोई पीरियड नहीं है, क्या बेल बस्ती है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, क्या मेरे पास बिना पीरियड के बच्चे आते हैं। सर ये कैसे? मैंने कहा खुदा ने कहा तू जिस स्थान में रहेगा वहां मैं तुझे आशीष दूंगा। आमीन आमीन। और हकीकत है ये, मेरे पास कोई पीरियड नहीं,
बैल बसते सारे, कोई कहीं भागेगा कोई कहीं भागेगा। हम पानी पिएंगे नींबू डाल के, क्या पानी पे नींबू डाल के? नींबू डाल के कैसे रहते हो? पिता की सेवा, तुम पिता के वचन में चलते जाओ, मैं तुम्हारे पीछे सारे काम यूं ही कर दूंगा। और म्यूजिक रूम, लाइब्रेरी सब कुछ भरा रहता है। क्या है, क्या है ये आशीष है। आप पढ़ते हैं, कितनी बार आपने पढ़ा कि तू जितने कामों में हाथ लगाएगा वो सारे काम आशीष का कारण बनेगा। मैं जानता हूं मैं कर क्या रहा हूं, मैं जानता हूं मैं कर रहा हूं। हमेशा याद रखिए, अपने जीवन में अपने खुदा को प्रथम स्थान दीजिए। वे जाने वाले लोग जो भोग विलास में जा रहे हैं वो नहीं जानते वो कहाँ जा रहे हैं, लेकिन हम लोग जो अपने जीवन के समय को लेके पिता के वचन में इकट्ठे होते हैं, एक संगति में निकलते हैं, हमारे कामों को पिता आशीषित कर रहा है। हम जहां जहां काम कर रहे हैं वहां आशीष का कारण बन रहे हैं। हाँ, विरोधी बहुत है और वो विरोधियों को भी मित्र बना देता है। सच बात है। वो जो विरोधी थे वही हमारे काम के लिए ऐसा कुछ कर देंगे कि हमारा काम हो जाएगा, जरिया बनाता, और बाद में वो अपने बाल नोचेंगे सर के, अरे हमने ऐसा कैसे कर दिया, इसका काम तो बढ़िया हो गया। आपको मालूम, आप इस पृथ्वी पर एक गवाह हैं और पूरा न्यायालय गवाह का वेट करता है कि कोई गवाह आ जाए। और पिता ने आपको इस पृथ्वी पर अपना गवाह बनाया, इसीलिए हर समय आनंदित रहो और पिता के वचन में सदा निरंतर चलते रहो। बने मैं बोलता हर चीज का, तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना में चले, अपने आंखों को बंद कीजिए और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे विचारों को, मेरे जुबान को, मेरे सब कुछ को शुद्ध कर, ताकि मैं केवल खुदा को ही अपना प्रभु मानूं, खुदा के अनुसार आचरण करूं। जो खुदा की आज्ञा को पालन करता है वह खुदा में निवास करता है, खुदा उसमें। हम जानते हैं कि खुदा हम में निवास करता है क्योंकि उसने हम लोगों को अपना आत्मा प्रदान किया है। जो शिक्षा आप लोगों ने प्रभु से सुनी, यदि वह आप में बने रहेगी तो आप भी पुत्र तथा पिता में बने रहो। प्रभु यीशु मसीह ने हम लोगों को यह प्रतिज्ञा दी, वह है अनंत जीवन। जो खुदा की इच्छा को पूरी करता है वह युग ने युग तक बना रहता है। हे प्रभु, तेरी शिक्षा की हमारे लिए उद्धार का कारण बनता है और इस शिक्षा के अनुसार हमारा समर्थ हमें मिलता है और इस समर्थ के द्वारा हमें बल मिलती है। खुदावन, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ जो भी वचन इस महासभा में आपने दिया है खुदा, ताकि इस वचन को सिद्ध में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए। आपका अनुग्रह हम लोगों पर बने रहे खुदा, ताकि जो वचन इस महासभा में आपने दिया है खुदा, ताकि उस वचन को हम सिद्ध में ग्रहण कर सके और उस वचन के अनुसार हम बने रहें। और खुदावन, आपको मैं धन्यवाद देता हूँ जो भी वचन इस महासभा में जो दिए खुदा, हमारे छोटे झुंड को इकट्ठा होकर आपका वचन को सुने और उस वचन को निरंतर उस वचन में बने रहे।
खुदावन जो भी वचन हमारे छोटे झुंड भी इस वचन को जो यूट्यूब या फेसबुक द्वारा सुन रहे हैं खुदा, ताकि उनको भी आपका अनुग्रह, आपकी कृपा उन पर भी छाए रहे खुदा, ताकि आपका वचन को सेत में ग्रहण कर सके और उस वचन में निरंतर बने रहे। खुदावन मैं हम इस घराने के लिए भी यही दुआ करता हूँ खुदा, ताकि आपका कृपा इस घराने में बने रहे, आपका अनुग्रह इस घराने में बने रहे, ताकि इस घराने में जो लोग इसमें निवास करते हैं, रहते हैं, जो कि आपका वचन को सेत में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए, आपका वचन को ग्रहण कर सके, आपका अनुग्रह, आपकी कृपा, आपकी दया इस घराने में बने रहे, ताकि वह आपका जो वचन इस महासभा में सुनाया गया खुदा, ताकि उस वचन को सेत में ग्रहण कर सके। खुदावन हमारे छोटे झुंड के लिए भी यही दुआ करता हूँ खुदा, कि जो वचन इस महासभा में बोया गया है, जो उस वचन को हम निरंतर उसको सेट में ग्रहण कर सके और उस वचन में बने रहें। मैं अपने भाई के लिए भी यही दुआ करता हूँ खुदा, उनको, उनके घराने को बहुत आशीष प्रदान करे, कि वह हमारा जो भाई जो आपकी आत्मा में हम लोगों को दिन प्रतिदिन आपका वचन को सुनाते हैं, और उस बहुमूल्य वचन को हम उसको ग्रहण करने के हमें सामर्थ्य दीजिए, और आपका उस वचन के अनुसार हम चले और निरंतर बने रहे, और उस वचन में हम बने रहे। खुदावन मैं इस संध्या बेला में हम लोगों को यहाँ पर एकत्रित किया, आपका वचन को सुने, और आज आपका वचन को सुनकर हमें अपने हृदय में अपने निरंतर आपका वचन को ग्रहण कर सके, और उस वचन में हम बने रहे। खुदावन मैं धन्यवाद देता हूँ इस संध्या बेला में, कि आपने जो हम लोगों को यहाँ पर एकत्रित किया आपका वचन को सुनने के लिए, इसलिए आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। और जो भी वचन इस घराने में बोया गया, ताकि उस हर एक जन को इस वचन को सेत में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए, आपका अनुग्रह, आपकी कृपा इस घराने में बने रहे खुदा, ताकि जो भी हमारे छोटे जहाँ पर भी है कि वह यूट्यूब या फेसबुक द्वारा देख रहे खुदा, ताकि उनको भी आपका अनुग्रह, आपकी कृपा उन पर भी बने रहे खुदा, ताकि आपका वचन को सेत में ग्रहण कर सके। हम यही दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे हमारे पिता तू स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, और हमारे अपराध भी क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, तो बुराई से बचा। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकों की रिफाकत और सराकत हम भी हर एक के साथ अब से लेकर आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद, सारे आशीषें आदि ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना जैसा 1 अगस्त है हमारे घर में होगी, और सब भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड।